हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 10 का एक और नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? कभी सुना है ये वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ये वर्ड तो नहीं सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट लाइट ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तुमने। सो लाइट को फिजिक्स में हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट की वजह से होने वाला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये तो हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो आ ही चुका है। पर अभी जो है एग्जैक्टली लाइट, राइट, यानी कि रोशनी जिस वजह से हम देख पाते हैं, वो लाइट को क्यों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, उस वेव के बारे में, उस वेव की खासियत, सूर्य देव से जो रोशनी आती है, राइट, जो लाइट आती है, उस लाइट के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लाइट से रिलेटेड जो पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं, राइट, उन सबको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो बेसिकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब होता है लाइट। जो भी सन से लाइट आती है अर्थ पे, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव सन से आती है अर्थ पर, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जो हम देख पाते हैं, राइट। हम रेड कलर देख पाते हैं, हम ग्रीन कलर देख पाते हैं। सो विद योर ये 7 कलर है जो हम देख पाते हैं। बट इन 7 कलर के अलावा भी बहुत सारी वेव्स सन से आती है, जैसे एक्स रेज आती है, गामा रेज आती है, रेडियो वेव्स आती है, फिर माइक्रोवेव्स आती है। सो ये सारी वेव्स तो हम देख नहीं पाते, पर हम फील जरूर करते हैं, उनके इफेक्ट्स भी हम जानते हैं, राइट। सो उन सब चीज़ों को इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो जैसा मैंने कहा कि भाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि सनलाइट, राइट, वो बहुत बड़ी रेंज है। मतलब सनलाइट के अंदर काफी सारी छोटी छोटी वेव्स है। उन छोटी छोटी वेव्स में से एक स्पेसिफिक वेव यानी विबग्योर जो हम देख पाते हैं, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। सो ये विबग्योर वाली जो रेंज है, उसके अलावा भी, राइट, अल्ट्रावायलेट रेंज है, एक्सरे रेंज है, गामा वेव्स है। फिर गामा वेव्स के बाद में भी कॉस्मिक रेडिएशंस आती है, जो दूर सितारों के फटने से या टकराने की वजह से बनती है, राइट। फिर और भी है, ये रेंज है एक इंफ्रारेड रेंज, माइक्रोवेव रेंज। ये रेंज है, ये रेंज वर्ड याद रखो, मतलब कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक यानी कि वेवलेंथ की रेंज, कि भाई 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻5 मीटर्स तक की रेंज को हम कहते हैं इंफ्रारेड। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जैक्टली वो रेंज क्या है, उसमें क्या क्या वेरिएशंस है। तो ओवरऑल ये चीज याद रखो कि जो सनलाइट आती है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल वेव्स। ईच वेव हैज द रेंज ऑफ सम स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो उसमें से एक हिस्सा है विजिबल लाइट, जिसके बारे में हम जानते हैं, या तो ये वो रेंज है जिसको हम देख पाते हैं, उसके अलावा लेफ्ट में, उसके अलावा उसके राइट में जो रेंज एग्जिस्ट करती है वो हम देख नहीं पाते, पर हम उन्हें फील जरूर कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स नोट कर सकते हैं कि भाई हाँ देखो ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पर गामा रेडिएशंस बहुत सारी है, ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक्स रेस काफ़ी सारी है। सो उन सब की प्रॉपर्टीज, यूज, साइड इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। सो ओवरऑल ये पिक्चर चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ कह ही देता है कि भाई जैसे विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट हमें देखने में मदद करती है। इंफ्रारेड जो है, रिमोट कंट्रोल्स हमारे चलते हैं, एयर कंडीशनर के कह दो, टेलीविजन के कह दो, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की रेंज को यूज़ करते हैं, राइट, कम्युनिकेशन को, या जो हमारा क्या कहता है कमांड है, उसको इंफ्रारेड रेडिएशंस लेकर जाती है रिमोट कंट्रोल से टीवी की तरफ। फिर माइक्रोवेव्स आती है, जो माइक्रोवेव्स में यूज होती है। मतलब ये पूरी एक रेंज है। अब ये रेंज के अंदर एक और चीज ध्यान रखो कि एक स्पेसिफिक नंबर हम पकड़ के नहीं रख सकते कि भाई यहां से ही शुरू होती है, यहां पे ही खत्म होती है।
समझ में आया? ये क्या है, एक रेंज है तो उस रेंज के आसपास एक और 10 मल्टीप्लाई कर दो, तब भी हम उसको माइक्रोवेव कह सकते हैं। मतलब ऐसा रिजिड नहीं रहना है कि 10⁻⁻⁴ के लेफ्ट साइड में माइक्रोवेव ही एग्जिस्ट करती है, -4 के राइट साइड में इंफ्रारेड ही एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है। इससे 10 मल्टीप्लाई कर दो तब भी माइक्रोवेव वाला इफेक्ट भी मिलेगा और इंफ्रारेड का भी इफेक्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक एक मैं यहाँ पर बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस बाउंड्री के आसपास में लेट्स से ये 10⁻⁻⁴ है, तो एक मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो तो 10⁻⁻³ मिलेगा, और डिवाइड बाय 10 कर दो तो 10⁻⁻5 मिलेगा। सो ये जो रेंज निकलती है ना वेवलेंथ की, अब इतने हिस्से में जो भी वेव्स है वो माइक्रोवेव वाला भी इफेक्ट दिखाएगी, इंफ्रारेड वाला भी इफेक्ट दिखाएगी। समझो इस बात को, है ना? सो वो एक खास बात है जो तुम्हें समझना चाहिए। जैसे कि विजिबल लाइट है तो वो 7 रंग की बनी हुई है विद ड्योर। सो जब हम कहते हैं वायलेट की रेंज, यानी वो फिक्स नहीं रहती है, वायलेट और इंडिगो कहीं पे मर्ज हो जाते हैं, है ना? इसीलिए हमको वो एकदम क्लियर कट हम डिमार्केट या डिमार्केशन नहीं कर सकते कि विथ इन यही रेंज में यही एग्जिस्ट हो रहा है, उस रेंज के आसपास। और वो रेंज कई सारी बुक्स, कई सारे साइंटिस्ट अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो बहुत वेरिएशंस मिलेंगे। कोई कहेगा 10⁻⁵ मीटर से शुरू होता है, कोई कहेगा 10⁻⁴ मीटर से शुरू होता है। तो हम ओवरऑल एक ब्रॉड रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सी रेंज में इंफ्रारेड एग्जिस्ट करती है, कौन सी रेंज में माइक्रोवेव्स एग्जिस्ट करती है, वो सब चीज़ें। फिर माइक्रोवेव्स टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस में भी यूज़ होती है, रेडियो वेव्स भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस में भी यूज़ होती है, एफएम रेडियो सुनते हैं हम, उसके टेलीकास्ट में यूज़ होती है। रेडियो वेव्स, एएम रेडियो यानी, एक तो एएम रेडियो यानी ऑल इंडिया रेडियो, मतलब दिल्ली से डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एफएम रेडियो यानी लोकल नेटवर्क के पर्टिकुलर सिटी का, राइट, मोबाइल नेटवर्क। फिर उसी तरह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, सन बर्न कॉज करती है, राइट। समुद्री किनारे पे ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठना चाहिए, सन बर्न हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से। एक्स रेस बॉडी को स्कैन करने में काम आती है। गामा रेस न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती है, हमारे लिए तो काफ़ी हार्मफुल है। तो और भी ज़्यादा डिटेल और उनके एस्पेक्ट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ, सबसे पहले तो टाइप ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक टाइप है, बट ओवरऑल जो वेव्स है उनकी कैटेगरीज क्या है। सो टाइप ऑफ वेव्स में सबसे पहला वाला टाइप जो है वो है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स यानी वो वेव्स जिनको मीडियम चाहिए, जैसे साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, पानी की वेव मैकेनिकल वेव है। पानी की वेव है तो ऑब्वियसली उनको पानी तो चाहिए ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। सो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए ही चाहिए। दूसरी टाइप की है मैटर वेव्स, ये तुम 11th-12th में पढ़ोगे। मैटर वेव्स यानी जैसे कि इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, एटम ले लो, इन चीज़ों को मैं बहुत स्पीड में भेजूँ, ट्रैवल करवाऊँ। बहुत स्पीड में यानी कितनी स्पीड में? नियर बाय टू द स्पीड ऑफ लाइट, या विद द स्पीड ऑफ लाइट, या तो मोर देन स्पीड ऑफ लाइट मान लो। सो स्पीड ऑफ लाइट अगर 3 × 10⁸ है तो ये 10⁸ की जगह पे 10⁷ ले लो, 10⁹ ले लो। सो ये छोटे पार्टिकल्स जब इस स्पीड से ट्रैवल करते हैं तब वो पार्टिकल ना रहकर वेव कहलाते हैं। वेव का मतलब है डिस्टरबेंस, वेव का मतलब पार्टिकल नहीं होता, वेव का मतलब है डिस्टरबेंस। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने की वजह से इस मीडियम में डिस्टरबेंस हो रहा है, वो है वेव। और पार्टिकल एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, समझ में आया? तो पार्टिकल एक फिजिकल थिंग है, वेव सिर्फ एक डिस्टरबेंस है। तो ये डिफरेंस याद रखना पार्टिकल और वेव के बीच में। वंस अगेन, राइट, वेव इज ए डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द पार्टिकल्स। तो मैटर वेव्स का मतलब कि जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है जब स्पीड में ट्रैवल करते हैं तो उनको वेव कहेंगे। वेव अलग इफेक्ट से पहचानी जाती है, पार्टिकल अलग इफेक्ट से पहचाने जाते हैं। जैसे तुम स्पीड में भागो
तो मैं ऐसा कहूंगा कि इस इंसान का, इस स्टूडेंट के पास मोमेंटम है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पर तुमको वेव वाली प्रॉपर्टीज असाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत कम। अगर तुम लाइट की स्पीड या उसके आसपास की स्पीड से भागते हो, तब मैं जो ये असाइनमेंट है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इन सब को खींचकर वेव वाली प्रॉपर्टीज में तुम्हें असाइन करूंगा। सो वेव वाली प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्लेक्ट होना, रिफ्रैक्ट होना, डिस्पर्स होना, ये सारी वेव्स की प्रॉपर्टीज है। पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है। पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं होता, मैं टकराऊंगा तो टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करूंगा। समझ में आया? तो पार्टिकल और वेव दोनों को पहचानने के जरिए अलग अलग है, और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, काफी सारे डिस्कशन है, हायर क्लासेस में है। मैटर वेव्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से जुड़ी हुई वेव्स है, उसको हम कहते हैं मैटर वेव्स। तीसरी टाइप की जो वेव है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑलरेडी ये मैंने जो कहानी कही, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव से बनी हुई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई, और इनको मीडियम नहीं चाहिए। मैटर वेव्स, इनको मीडियम चाहिए, नहीं भी चाहिए, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। फिर मैकेनिकल वेव्स आर अगेन क्लासिफाइड एज ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स यानी पानी वाली, ट्रांसवर्स वेव्स यानी पानी वाली वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स यानी वो वेव्स जिसमें क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होते हैं। क्रेस्ट फॉर्म होता है और ट्रफ फॉर्म होता है ना? ये ऐसा ऐसा। सो क्रेस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ट्रफ नीचे वाला हिस्सा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कॉम्प्रेशन और रैरफैक्शन बनते हैं। ये रही लॉन्गिट्यूडिनल वेव, कॉम्प्रेशन वाली रीजन, जहां पे पार्टिकल्स बहुत पास पास में, और जहां पार्टिकल दूर दूर है उसको हम कहेंगे रैरफैक्शन। ऐसे भी ड्राइंग करके बता सकते हो। ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया कॉम्प्रेशन, ये वाला जो हिस्सा है जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर है, ये वाला हिस्सा हो गया रैरफैक्शन। अगेन ये हो गया कॉम्प्रेशन, अगेन ये हो गया रैरफैक्शन। सो कॉम्प्रेशन और रैरफैक्शन से बनी हुई हो तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। एक और चीज है कि ट्रांसवर्स वेव, राइट, इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। वंस अगेन, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। वेव आगे जा रही है बट पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना? पानी के सरफेस पे एक थर्मोकोल का टुकड़ा रख दो, अब हाथ जोर से मारो पानी के सरफेस से, तो ऐसे ऐसे वेव्स होगी। अब तुम्हें दिख रहा है वेव्स आगे जा रही है, वेव्स यानी डिस्टर्बेंस। हाँ, डिस्टर्बेंस तो आगे जा ही रहा है, बट पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे डोल रहे हैं। थर्मोकोल का टुकड़ा आगे नहीं जाएगा, थर्मोकोल का टुकड़ा वहीं पर ऊपर नीचे डोलेगा। सो ये चीज ध्यान रखने वाली है ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में कि पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पार्टिकल वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। प्रोपागेशन वेव भी इस तरफ जा रही है और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी वेव की डायरेक्शन में ही है। इस केस में देखो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ऊपर नीचे है, वेव आगे जा रही ट्रांसवर्स में। लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल का वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में है। वाइब्रेशन यानी टू एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो भी उसी डायरेक्शन, ऐसे भी हो सकता है ना टू एंड फ्रो, बट ये ऐसा टू एंड फ्रो हो रहा है कि वेव की डायरेक्शन में ही दिख रहा है। सो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स ही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स ही होती है। ये जो पीछे पिक्चर में देखा, एक्स रेस, गामा रेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, सब ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब पानी के वेव की जैसा। ये सारी की सारी वेव्स सन से हम तक पहुंचती है ऐसे ऐसे होते हुए। अब ऐसे ऐसे होते हुए पहुंचती है तो वहां पर मीडियम क्या है? कुछ नहीं। स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, सनलाइट को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। हावेवर उनका नेचर ट्रांसवर्स है, ऐसा मान के चलो। तो ये थी टाइप्स ऑफ वेव्स।
फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब लाइट के अंदर एनर्जी है, हाँ बिल्कुल है, सनलाइट में एनर्जी तो है ही है, राइट। मैं तुमको धूप में खड़ा कर दूं, 5-10 मिनट बाद छाव ढूंढते हुए अपनी जगह बदल लोगे, सन की एनर्जी की ही वजह से। धूप कह दो, हीट कह दो, राइट। जलन कह दो, स्किन पे जलन भी होती है अगर धूप तेज हो, राइट। सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन कह दो, अगर खुले पैर खड़े हो तो पैरों में बर्निंग सेंसेशन आएगा। तो ये सब और कुछ नहीं है, एनर्जी ही है। सो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी को हम मल्टीपल वे से डिफाइन कर सकते हैं। पहला वाला है कि इट इज द एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द it is the energy resulting from the कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी, दोनों को मिला के जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है। इट इज द एनर्जी कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कह दो, पोटेंशियल एनर्जी कह दो, हीट एनर्जी कह दो, केमिकल एनर्जी कह दो, क्योंकि सनलाइट केमिकल इफेक्ट भी डालती है ना। स्कॉर्चिंग, खुजली आती है, मे बी स्किन बर्न होता है ना, चमड़ी काली पड़ जाती है। सो एनर्जी की ही वजह से, थोड़ा ब्रॉड टर्म्स में बात करते हैं, स्पेसिफिक सिर्फ हीट एनर्जी या सिर्फ केमिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, कोई भी एनर्जी। सो सनलाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है, राइट, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। या ऐसे भी कह सकते हो कि व्हाइट लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉजेज इन अस द विजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी है, थियोरेटिकल फॉर्मेट में भी है, बट उसका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन 10th स्टैंडर्ड में है, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन 11th-12th में है। सो कुछ बातें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक अलग वर्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ साथ जुड़ने वाले और भी कई सारे वर्ड है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक वर्ड है जो बहुत सारे वर्ड्स में से एग्जिस्ट करता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरा टर्म दिमाग में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है वो वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं कि भाई 2.1, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज ए वेव मेड अप ऑफ ऑसिलेटिंग, जैसे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं ना, वाटर वेव्स में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, वैसे इस वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इतना याद रखो। इसके आगे का जो थियरी है, मैथमेटिकल पार्ट है, वो हायर क्लास में देखेंगे, पर इतनी चीजें दिमाग में रखो तो आगे की स्टडीज जो है वो इजीली हो पाएगी। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो कैसे हमको देखने में मदद करती है। सो देखना, उसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज इन अस द विजन। पर हमको लाइट के बारे में और भी ज्यादा पता चल गया। क्या पता चल गया? कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको देखने में कैसे मदद करती है, उसको थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आंखों में जाती है, आंखों में जाके रेटिना पे टकराती है। रेटिना से जो नर्व्स है, राइट, यहाँ पर सब जगह पर छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पकड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पकड़ती है मतलब उनकी वेवलेंथ और उनके फ्रीक्वेंसी और मे भी कह दो उनकी इंटेंसिटी
का इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है। वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग में जाता है। दिमाग इस डेटा को प्रोसेस करता है कि भाई कौन सी वेवलेंथ गिरी, क्या फ्रीक्वेंसी की थी, क्या इंटेंसिटी की थी। उसके बेसिस पे ब्रेन हमको एक एहसास दिलाता है कि भाई हम रेड कलर देख रहे हैं, हम ग्रीन कलर देख रहे हैं, हम मूविंग विजन देख रहे हैं, और बहुत स्पीड में ये प्रोसेस होता है। फिर से एक और बात, हाउ डू वी सी थिंग्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आंखों में जाती है, आंखों में जाकर रेटिना पर गिरती है। रेटिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंफॉर्मेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सब लेके ऑप्टिक नर्व दिमाग को भेजती है। दिमाग प्रोसेस करता है और हमको ये एहसास होता है कि हम क्या सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, कॉन्स एंड रोड्स, जो ये सिग्नल्स को पकड़ते हैं और कंटिन्यूअसली पकड़ते रहते हैं, इसीलिए हमको कंटिन्यूअस विजन मिलता है। तो बहुत स्पीड में ये प्रोसेस होता है। So how electromagnetic wave causes in us the vision? Vision occurs when the light reflect off objects and enter into the eyes where specialized cells, चाहो तो इधर ये वर्ड्स ऐड कर दो, cones and rod, specialized cells convert the light into electrical signals. The brain processes these signals into the image that you see. तो इस तरह से हम चीजों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं लाइट के बारे में, वेवलेंथ एंड कलर। सो जब भी हम ऐसा कहे लाइट, या हम ऐसा कहे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सो उससे उसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि जब भी हम कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जब भी हम कहे लाइट, सो उससे हमारा मतलब है उस वेव की वेवलेंथ, ये हमें पता होनी चाहिए ताकि हम आगे कुछ कैलकुलेशंस कर सके, कुछ कंक्लूजन्स निकाल सके। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी और एनर्जी, राइट, ये सब चीजें। हावेवर अभी के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को भी फिलहाल इग्नोर करते हुए वेवलेंथ पर फोकस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रेंज है इतनी बड़ी, राइट, इतनी बड़ी वेवलेंथ की जो रेंज है, उस रेंज को कौन से सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो वेवलेंथ एंड कलर। अब मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये छोटी छोटी रेंज का कॉम्बिनेशन है। हर छोटी रेंज को एक नाम दिया गया है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। अब उसमें से भी जो विजिबल लाइट है उस रेंज में और भी छोटी छोटी रेंज है जिसको हम कहते हैं कलर्स। सो एक ओवरऑल आइडिया या एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि अगर 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके 6200 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके 6200 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो बहुत, या तो एंगस्ट्रॉम हटा के डायरेक्ट मीटर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बट एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में याद रखना मुझे ऐसा लगता है बेटर है, तो मैंने उस तरह से प्रेजेंट किया है। तुमको अगर मीटर के फॉर्म में याद रखना है तो भी चलेगा। कुछ लोग उसको, यही वेवलेंथ को नैनोमीटर के टर्म्स में भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर नैनोमीटर के टर्म्स में है ना, तो वैसे भी कुछ लोग याद रखते हैं। तो कैसे भी याद रखो, ओवरऑल आंसर सिमिलर ही होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे मैंने 8000 लिखा है तो शायद उसने 7900 से शुरुआत की हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक इवन 100 पॉइंट्स का भी डिफरेंस है तो। सो एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं कि अगर 8000 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम के बीच की वेवलेंथ आंखों में गई तो मुझे देखने मिलेगा लाल कलर, जैसे ये रहा। सो अब तुम ये जो रंग देख पा रहे हो, है ना, ये रंग देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इस हिस्से में से तुम्हारी आंखों में 8000 से 6200 बीच का जा रहा है। अब लाल कलर तो तुम्हें पता है, मतलब
हंड्रेड्स ऑफ शेड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अब तुम 8001 ले लो। तो अगर तुम 8001 ले लोगे, सो रेड का मतलब रिजिडली हम सिंगल वेवलेंथ असाइन नहीं कर सकते। 8000 एंगस्ट्रॉम है तब भी वो रेड कलर है। 8001 तो वो रेड का थोड़ा डिफरेंट शेड हो गया। 8002 थोड़ा और डिफरेंट शेड हो गया। मतलब ये 8001 8002 ये तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि भाई कितना डिफरेंट शेड है ना। सो सोचो मतलब लाल कलर के ही कितने सारे वेरिएशंस मिलेंगे हमें। हावेवर इस रेंज के बीच में जो भी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है उसको हम ऐसा कहते हैं कि वो लाल कलर है। सेम वे ऑरेंज 6200 से 5920 ये बड़ी वेवलेंथ है। जैसे जैसे हम वायलेट की तरफ जाएंगे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। तो बड़ी वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ की तरफ और उनकी रेंज। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रेंज है ना बहुत रिजिडली फिक्स नहीं है। हर अलग अलग बुक में वो रेंज अलग अलग देखने मिलती है। क्यों? देखो ये यहाँ पर ये रीजन क्लियर है। जैसे कि अब ये वाला देखो क्या है, ये 625 से 590। सो 625 क्या हो गया नैनोमीटर। तो मैं इधर उसको लिखूं 625 इंटू 10⁻⁻9 तो ये हो जाएगा 6250 10⁻⁻10 यानी 6250 एंगस्ट्रॉम। अब 6250 एंगस्ट्रॉम कहाँ बैठेगा, लाल में बैठेगा या ऑरेंज में बैठेगा, है ना। तो देखो काफी क्लोज है 6250। सो ऑरेंज कलर मिला, है ना। सो मर्ज होते हैं एक दूसरे के बीच में। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर इन लोगों ने लाल कलर के लिए 740 से शुरू किया है। तो 740 यानी कितना हो गया, 740 का मतलब हो गया 7400 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोगों ने तो 8000 से शुरू किया हुआ है ना। मतलब के इस तरफ तुम और थोड़ा जाओगे तब भी तुम्हें रेड कलर ही मिलने वाला है। सो इन रेंज को बहुत रिजिडली नहीं रखो। काफी सारी बुक्स 6200 की जगह पे मे बी 6250 लिखा हो और यहाँ पे 6250 से शुरू किया हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 740 से 6250 तक रेड है, बट हमारे हिसाब से तो 6200 तक ही रेड है। बट ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एग्जिस्ट करती है, राइट। ये एक कोई भी एक जैसे ये पकड़ लिया तो इसको याद रखो कि भाई यहाँ बॉर्डर पे थोड़ा इशू रहता है। बॉर्डर पे लाल कह दो, ऑरेंज कह दो, रेडिश ऑरेंज कह दो, ऑरेंज रेडिश कह दो, चलेगा। तो कोई भी एक रेंज याद रखनी चाहिए। तो ये है वेवलेंथ एंड कलर, राइट। इस रेंज में हमें रेड का परसेप्शन मिलेगा। इस रेंज में कोई भी वेवलेंथ हमारे आंखों में जाती है तो ऑरेंज का परसेप्शन मिलेगा। इस रेंज में कोई भी वेवलेंथ हमारे आंखों में जाती है तो येलो कलर का परसेप्शन मिलेगा। इस रेंज में कोई भी वेवलेंथ हमारे आंखों में जाती है तो हमें ग्रीन का परसेप्शन मिलेगा। सेम में ब्लू, इंडिगो और वायलेट। फिर वायलेट के बाद में कुछ नहीं है, रेड के पहले कुछ नहीं है वो सब भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। सी यू, बाय बाय।